कियोस्क संचालक के साथ डकैती करने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने 48 घंटे में धर दबोचा। आरोपियों से 5,77,000 रुपए का मशरूका बरामद किया गया है। 2 दिन पहले भाट पिछलाना थाना क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने कियोस्क संचालक की रेकी कर उसके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने कराई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई थी और पुलिस ने घटना के 2 दिन बाद ही 7 आरोपियों को पकड़ लिया और उनके पास से 5,77,000 रुपए का मशरूका कुल राशि जब्त की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नितेश भार्गव ने बताया कि 13 जुलाई की रात्रि को फरियादी अजय पिता संतोष भारद्वाज खरसोद कला स्थित अपने कियोस्क सेंटर को बंद कर बायोमेट्रिक मशीन एवं नकदी 65,000 रुपए रखकर अपनी जुपिटर से अपने घर रावदिया पीर आ रहे थे। रात्रि करीब 8 बजे के आसपास खरसोद कला तथा रावदिया पीर के बीच रास्ते में मोहन डाबी के खेत के पास पीछे से आए 5 बाइक सवार लोगों ने चलती बाइक पर अजय को गर्दन पर बांस के डंडे से वार कर उसकी बाइक से उसे नीचे गिरा दिया था और 5 वाहन सवार फरियादी के साथ मारपीट कर रुपए व सामान से भरा बैग छीनकर खरसोद कला की तरफ भाग गए थे। फरियादी की रिपोर्ट पर भाट पचलाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी। अज्ञात आरोपियों की धरपकड़ हेतु 4 अलग अलग टीम गठित की गई थी। घटना की विवेचना प्रारंभ कर सूत्र सक्रिय किए गए और विभिन्न मार्गों के सीसीटीवी फुटेज देखे गए। संदिग्धों से पूछताछ भी की गई। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि घटना में शामिल संदेही टवेरा गाड़ी से खरसोद कला मार्ग से निकले हैं। पुलिस टीम सूचना पर ओरडी खरसोद कला मार्ग पर स्थित वेयर हाउस के पास पहुंचकर संदेही के आने का इंतजार कर रही थी। उपरोक्त टवेरा गाड़ी के आने पर रुकवाकर उसमें बैठे व्यक्तियों से सख्ती से पूछताछ करने पर सभी के द्वारा जुर्म करना स्वीकार किया गया। इसके बाद आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि पिछले 5 से 6 दिनों से सभी 7 साथियों के साथ डकैती के इरादे से कियोस्क सेंटर संचालक अजय भारद्वाज की लगातार रेकी की जा रही थी। इसके बाद 13 जुलाई को रवि और गोवर्धन ने अपने अन्य 5 साथी बबलू, दिलीप, संजय पल्सर बाइक से, कैलाश व विकास सीडी डिलक्स बाइक से फरियादी के पीछे लग गए थे। मौका पाते ही दिलीप ने चलती बाइक पर पीछे से फरियादी अजय की गर्दन पर वार कर बाइक सवार को नीचे गिरा दिया था तथा मारपीट कर रुपयों से भरा बैग और सामान लेकर भाग गए थे। आरोपियों के अन्य आपराधिक रिकॉर्ड भी दर्ज है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 65,000 रुपए सहित कुल 5,77,000 रुपए जब्त किए हैं। साथ ही इन आरोपियों के पास से बायोमेट्रिक मशीन, टवेरा गाड़ी, मोटरसाइकिल, सीडी डिलक्स मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। ये रावदिया पीर के अजय भारद्वाज हैं, जिनका कियोस्क सेंटर खरसोद कला में है। तो शाम को 13 तारीख की शाम को ये अपना दिन भर का कलेक्शन प्लस जो मशीन को लेके घर जा रहे थे। रास्ते में कुछ बाइक सवार लोगों ने उनका पीछा किया और बाइक से गिराकर सामान लूट लिया। बाद में जब पूरी टीम गठित की गई इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो इनिशियल इनपुट जब आया तो इसमें ये पाया गया कि 7 लोगों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया है। फाइनली फिर इसमें हम लोगों ने डकैती की धारा का इजाफा किया है। तो महज 48 घंटे में हम लोगों ने पूरी नेक्सस को उजागर किया है और 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और पूरा चोरी गया सामान, लूटा गया सामान प्लस घटना में प्रयुक्त जो 3 वाहन थे वो भी जब्त किए। कुल मिला के 7 लाख के आसपास की हम लोगों ने इसमें जब्ती की है। सावन माह की शुरुआत 22 जुलाई से होने जा रही है। इन दिनों महाकाल मंदिर में प्रतिदिन 2 से 3 लाख श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। लेकिन इससे पहले ही आम दिनों की अपेक्षा अभी से बाबा महाकाल के दर्शन बड़ी संख्या में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालु जन पहुंच रहे हैं, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासक सीसीटीवी से नजर रख रहा है। महाकाल मंदिर के प्रशासक मूलचंद जुनवाल ने बताया कि सावन माह की शुरुआत 22 जुलाई से होने जा रही है। इसी दिन सावन का पहला सोमवार व पहला दिन भी होगा। सावन माह में देश भर से श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचते हैं। इसके साथ ही सावन माह में बाबा महाकाल की सवारी भी निकलती है। महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन हो सके और बाबा महाकाल की सवारी शाही अंदाज में निकले, इस बात को लेकर महाकालेश्वर मंदिर समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर मंदिर समिति द्वारा सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है ताकि देश विदेश से आने वाले भक्तों के साथ कोई अप्रिय घटना घटित न हो। साथ ही बाहर से आने वाले भक्तों को आसानी से दर्शन हो सके, इसलिए सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। साथ ही पुलिस प्रशासन, नगर निगम की टीम के साथ मंदिर प्रशासक की मदद से मंदिर के आसपास से आगामी सावन माह को देखते हुए अवैध कब्जे हटाने की कार्यवाही भी की जा रही है। महाकालेश्वर मंदिर में हमारे 2 कंट्रोल रूम है। ये एक मंदिर कंट्रोल रूम है और एक महाकाल कंट्रोल रूम है।
दोनों कैमरा जो कंट्रोल रूम है उसमें सतत निगरानी यात्रियों पे की जाती है और किसी प्रकार की घटना होती है उस पर निगरानी की जाती है। अगर कोई अवैध घटना घट रही है तो उस पर यहाँ से तुरंत कार्रवाई की जाती है। अभी किस प्रकार श्रद्धालु आ रहे हैं, कितने श्रद्धालु क्या अभी श्रद्धालुओं की संख्या कम है। सावन में संख्या बढ़ने वाली उसी को दृष्टिगत करते हुए व्यवस्था को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। उज्जैन में लंबी खेच के बाद सोमवार से बारिश का दौर एक बार फिर शुरू हुआ है। इससे आमजन के साथ साथ किसानों को भी राहत मिली है। मंगलवार सुबह करीब 3 घंटे तक जोरदार बारिश हुई। इससे पूरा शहर तरबतर हो गया। कई जगह पर जल जमाव की भी स्थिति बनी। साथ ही पिछले 3 दिनों में इस बार मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी का जल 2 बार बढ़ गया और रामघाट सहित पुलिया के ऊपर से बहने लगा। वहीं कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने भारी वर्षा के दृष्टिगत राजस्व, नगर निगम एवं जनपद के अमले को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। जीवाजी वेधशाला के अनुसार कल शाम से लेकर सुबह तक 48 मिलीमीटर करीब 2 इंच वर्षा दर्ज की गई है। हवा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा रही। बारिश के कारण तापमान में भी कमी आई और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा। मंगलवार सुबह से हुई जोरदार बारिश का क्रम सुबह 10 बजे तक जारी रहा। इसके बाद सूर्य देवता निकल गए और दिन भर तेज धूप और उमस रही, जिससे लोग खासे परेशान होते नजर आए। हालांकि सुबह हुई जोरदार वर्षा से कई जगह पर जल जमाव की स्थिति भी बनी। एटलस चौराहा पर इतना अधिक पानी जमा हो गया कि वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी तरह अन्य जगह पर भी पानी जमा हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में जिले में इस वर्ष कम वर्षा हुई है। अभी तक जिले में करीब 8 इंच बारिश हुई है, जबकि पिछले वर्ष इस अवधि में 11 इंच से अधिक बारिश दर्ज हुई थी। पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में औसतन 14.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसमें सर्वाधिक बड़नगर तहसील में 54 मिलीमीटर बारिश हुई, खाचरोद तहसील में 31 मिलीमीटर, नागदा में 5, तराना में 19 और माकड़ोन तहसील में 22 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। जिले में औसत वर्षा 906 मिलीमीटर होती है। 2 दिन पूर्व आसपास के जिलों में बारिश होने से क्षिप्रा का जल स्तर भी बढ़ गया था और नदी किनारे घाट और मंदिर डूब गए थे। झमाझम बारिश से खेतों में भी अच्छा पानी भर गया और किसान भी इस बात से खुश हैं कि फसल अच्छे से पनप जाएगी। इधर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने जिले में भारी वर्षा की दृष्टिगत सभी एसडीएम, तहसीलदार, नगर निगम एवं जनपद के अमले को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में निचले इलाकों का निरीक्षण करें। जल भराव जैसी स्थिति निर्मित होने पर आवश्यक कार्यवाही की जाए। चिन्हित राहत एवं पुनर्वास केंद्रों पर भी आवश्यक व्यवस्थाएं रहें, इसका ध्यान रखा जाए। निगम आयुक्त ने ली महाकाल सवारी को लेकर बैठक। जी हां, श्री महाकालेश्वर सवारी मार्ग पर की जाने वाली व्यवस्था समय पूर्व सुनिश्चित की जाए, यह कहना है आयुक्त आशीष पाठक का। श्रावण एवं भादो मास में निकलने वाली भगवान श्री महाकालेश्वर की सवारी के दौरान की जाने वाली निगम से संबंधित समस्त आवश्यक व्यवस्थाओं को समय पूर्व किया जाना सुनिश्चित किया जाए। ये निर्देश आयुक्त आशीष पाठक द्वारा ग्रांड होटल पर आयोजित आवश्यक बैठक में दिए गए। उन्होंने कहा कि 22 जुलाई से भगवान श्री महाकालेश्वर की सवारी निकाली जाएगी, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर पहुंचेगी। सवारी के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन हेतु उपस्थित रहेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए निगम से संबंधित समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं समय पूर्व सुनिश्चित की जाए। आपने संबंधित अधिकारियों, विशेषकर जोनल अधिकारियों, अतिक्रमण गैंग प्रभारी एवं सफाई अमले को निर्देशित किया कि संपूर्ण सवारी मार्ग पर कहीं भी नाली अथवा नाला खुला न हो। सवारी मार्ग में आने वाले ऐसे भवन जो जर्जर हैं एवं गिराव अवस्था में हैं, उन्हें चिन्हित किया जाए। सूचना बोर्ड लगाए जाएं। सवारी मार्ग पर आवश्यक संधारण एवं पैचवर्क कार्य समय पूर्व सुनिश्चित किया जाए। सवारी मार्ग से अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही प्राथमिकता के साथ की जाए। मार्ग में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था हो। पथ प्रकाश व्यवस्था का विशेष ध्यान दिया जाए। पेयजल व्यवस्था अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर पानी के टैंकर खड़े किए जाएं। मार्ग संकेतक लगाए जाएं। घाटों पर नदी में पानी गहरा है, संबंधित सूचना बोर्ड लगाए जाएं। साथ ही समस्त व्यवस्थाएं सेक्टरवार निर्धारित की जाकर समय पूर्व की जाना सुनिश्चित की जाए। आपने मोहर्रम पर्व पर की जाने वाली व्यवस्थाओं की समीक्षा की। साथ ही निकास चौराहे, गीता कॉलोनी, केडी गेट पर सफाई, पथ प्रकाश व्यवस्था समय पूर्व सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। एक्चुअली कल हम लोग उज्जैन दक्षिण क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुक्रम में जन संवाद शिविर का आयोजन का प्रारंभ कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें ऑनलाइन जुड़ेंगे और उनके द्वारा उसका विधिवत शुभारंभ किया जाएगा। एक तो उसकी तैयारियों की समीक्षा बैठक थी,
साथ ही साथ उसमें जो बाढ़ सम्मिलित हैं और उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, कैसे उनके आवेदनों का संकलन करना है, कैसे उनका निराकरण का अपडेट हमें रखना है, ये सारी चीज़ों की एक समीक्षा की। साथ ही उस कार्यक्रम में जिन्हें की ड्यूटी लगी उसको निर्देशित किया गया। और इसी के साथ साथ क्योंकि महाकाल सवारी और मोहर्रम का भी एक बड़ा आयोजन जो अभी आगामी होने हैं, उनमें नगर निगम की टीम के क्या क्या दायित्व हैं, किस तरह से किसकी ड्यूटी लगी है, कैसे काम करना है, उसी सभी की समीक्षा रखी। महिदपुर तहसील के ग्राम इंदौक के ग्रामीण जन एक बस भरकर तहसील परिसर के बाहर एसडीएम कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। इसी के साथ उन्होंने एसडीएम महोदय को ग्राम इंदौक में 300 बीघा जमीन पर किए हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग की। साथ ही उन्होंने बताया कि गांव में गोवंश अत्यधिक आ जाने के कारण लगभग 300 गोवंश आ चुके हैं, जिसके कारण ग्रामीणों की फसलों को नुकसान हो रहा है। साथ ही ग्रामीण जनों ने कलेक्टर महोदय को जन सुनवाई में आवेदन भी दिया, जिसके बाद कलेक्टर महोदय ने उन्हें एक स्लिप देते हुए कहा कि आप महिदपुर एसडीएम से इस संबंध में चर्चा करें, जिसको लेकर महिदपुर एसडीएम ने बताया कि अतिशीघ्र तहसीलदार महोदय के द्वारा जांच कार्यवाही करवाई जाएगी। हमारे गांव इंदौक में लगभग 200 से 250 बीघा का अतिक्रमण है। अभी इस मामले पर हम गांववासी सभी उज्जैन गए थे कलेक्टर साहब के वहाँ जन सुनवाई में। वहाँ से उन्होंने बताया कि आप एसडीएम साहब के पास जाएं, उनको ज्ञापन दें तो आपकी समस्या का समाधान करें। तो अभी आपने ज्ञापन जो एसडीएम साहब को दिया है, तो एसडीएम साहब के द्वारा कुछ आश्वासन या कुछ ऐसा कुछ विषय बताया गया आपको? एसडीएम साहब ने बताया गया है कि हम अभी तहसीलदार महोदय को अवगत करवा रहे हैं और आपकी समस्या का समाधान निकाल रहे हैं। अच्छा, ये जो अतिक्रमण किया गया है किन लोगों के द्वारा किया गया? ये गाँव में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सभी ने मिलकर कर रखा है। लगभग कितने वर्षों पुराना अतिक्रमण होगा? ये 15 से 20 साल। विषय अतिक्रमण का था। करीबन 300 बीघा जमीन ग्राम पंचायत इंदौक में इंदौक वालों ने कब्जा कर रखी है। तो हम आज कलेक्टर साहब के पास में भी गए थे, माननीय सांसद जी के वहाँ भी गए थे, मुख्यमंत्री कार्यालय में भी गए थे और अभी एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा है कि हम तहसीलदार मैडम को आदेश करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द वो अतिक्रमण हटाया जाए और वहाँ पे गौशाला का निर्माण करवाया जाए, ताकि वहाँ का गोवंश कहीं ना कहीं गौशाला में शिफ्ट किया जाए।